व्हाट इज़ हिस्ट्री। आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं, हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री पास्ट की स्टोरी को बताता है। हिस्ट्री पास्ट में क्या, पास्ट के इवेंट्स को बताता है, जहाँ से हम प्रेजेंट को कंपेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री पास्ट के इवेंट से हम लोगों को पास्ट में कल्चर कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के साथ इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे, पॉलिटिकल कंडीशन एंड जियोग्राफिकल कंडीशन समझ में आती है। ज्योग्राफिकल कंडीशन हम लोग को समझ में आती है। हिस्ट्री पास्ट के इवेंट को या पास्ट की स्टोरी को बताता है, जहाँ से हम लोग प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। हिस्ट्री पास्ट के इवेंट में जैसे वहाँ के कल्चर क्या थे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे, हम लोग जो कुछ भी आज देखते हैं, हम लोग जो कुछ भी आज देखते हैं, इसके वो डेवलप कैसे हुआ, उसकी बेसिक हिस्ट्री ही हम लोग को, उसकी बेसिक सी बातें, उसका इवोल्यूशन प्रोसेस ही हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बताता है। हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड होते हैं, वह हिस्ट्री के टाइम पीरियड को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज एंशियंट टाइम पीरियड, सेकंड इज मेडिवल एंड थर्ड इज मॉडर्न। एंशियंट टाइम पीरियड में स्टार्टिंग से लेकर के हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। मेडिवल पीरियड में यह 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और मॉडर्न पीरियड में 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की इंफॉर्मेशन मिलती है। सेंचुरी सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स जैसे अभी हम लोग बोलते हैं अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि 2000 से लेकर 2099 तक के जो टाइम पीरियड है वह 21st सेंचुरी है। इससे पहले 20th सेंचुरी, उससे पहले 19th, उससे पहले 18th, उससे पहले ऐसे आगे तक चल रहे हैं। यह हिस्ट्री की बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई। हिस्ट्री के सोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हिस्ट्री को
कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, एक कहानी दे पाते हैं। कुछ सोर्सेस के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो जो सोर्सेस होते हैं वह सोर्सेस फर्स्ट होते हैं मटेरियल या मॉन्यूमेंट। जैसे हम लोग को मटेरियल या मॉन्यूमेंट्स में हम लोग को देखने को मिले हैं एक ग्रैंड स्टोन टेम्पल, ग्रैंड स्टोन टेम्पल। सेकंड हम लोग को देखने को मिले ब्रिक मोनेस्ट्रीज। यह ग्रैंड स्टोन टेम्पल देखने को मिले हैं सदर्न इंडिया में। ब्रिक मोनेस्ट्रीज यह हम लोगों को ईस्टर्न इंडिया में हम लोग को यह देखने को मिले हैं। तो यह इसके साथ में हम लोग को कई जगह पे एक्सकेवेशन के थ्रू पॉटरी मिले हैं। तो यह सभी क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को देते हैं, जैसे ग्रैंड स्टोन टेम्पल या ब्रिक मोनेस्ट्रीज, यह एक डेवलपमेंट फेज को बताता है। जैसे कुछ टाइम पीरियड में स्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता था, उसके पास से ब्रिक्स से लोग अवेयर हो पाए। क्या होता है मटेरियल या मॉन्यूमेंट्स की को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं कि इसके टाइम पीरियड क्या रहे होंगे। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग साइंस के टूल का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग इसमें यह होता है हर एक कंपोनेंट के अंदर कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक C12 बोलते हैं, सेकंड C14 बोलते हैं। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या होता है एक टाइम पीरियड में प्रोपोर्शन इसके चेंज हो जाते हैं। टाइम पीरियड में कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में इसके जो प्रोपोर्शन होंगे वह चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग को टाइम पीरियड पता चलते हैं। टाइम पीरियड हम लोग जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट में कार्बन के दो आइसोटोप C12 और C14 होते हैं, जिससे टाइम पीरियड उसमें कम होते रहते हैं, उसमें उसके प्रोपोर्शन कम होते हैं, उसके प्रोपोर्शन ऑब्जेक्ट के, तो उस प्रोपोर्शन कम होते हैं। इसी से हम लोग को टाइम हिस्ट्री के टाइम पीरियड हम लोग को पता चलते हैं। ऑब्जेक्ट के हम लोग को टाइम पीरियड मिल गए। जब ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड मिल गए तो इससे हम लोग को यह पता चल पाया कि एक टाइम पीरियड था जिसमें ग्रैंड स्टोन टेम्पल पहले स्टोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता था, उसके पास से ब्रिक का यूज होने लगा। लोग अवेयर हुए स्टोन से, स्टोन के पास से लोग ब्रिक्स से अवेयर हुए। थर्ड है पॉटरी।
पॉटरी से भी हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में। पॉटरी का यूज लोग एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करते थे। साथ में यह पता चलता है कि एग्रीकल्चर के साथ में जैसे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रही होगी, किस टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, तो यह सब जोग्राफिकल कंडीशन हम लोग को पता चलती है। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल मॉन्यूमेंट्स को समझा था। इसके पास से सेकंड यह मटेरियल मॉन्यूमेंट्स जो है यह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग को सेकंड नंबर पे कॉइन्स मिले। कॉइन्स भी हिस्ट्री को कैसे बताते हैं? कॉइन्स सबसे पहले तो ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यह बताते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में। कॉइन्स टोटल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्रॉस बॉर्डर के ट्रांजैक्शन जैसे कॉइन्स में क्या था, फर्स्ट जो कॉइन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसका मतलब यह होता था जैसे कॉइन है, इस पे पंच कर दिया जाएगा। पंच कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर के पंच कर दिया जाएगा, उसकी वजह से कोई एक मार्क बन जाएगा। तो इस टाइप के पहले कॉइन चलते थे। तो इससे यह पता चलता है कि इस टाइम पे लोग मेटल से अवेयर नहीं थे। साथ में सेकंड यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेटल से और टेक्नोलॉजी से वे लोग अवेयर नहीं थे। इसके बाद से डेवलपमेंट फेज में इस कॉइन के बाद सेकंड नंबर पे पिक्चर्स, किंग के पिक्चर्स ड्रॉ होने लगे। इसके बाद से डेवलपमेंट फेज में गॉड के पिक्चर्स डेवलपमेंट बनाने लगे। फिर उसके बाद से डेट्स को कॉइन्स पे मेंशन किया जाने लगा। तो कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स ने एक इन्फॉर्मेशन दिया ट्रेड के बारे में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में। कभी कभी एक कंट्री के जो कॉइन होते थे वह दूसरे कंट्री में ज़्यादा अमाउंट में मिलते थे, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है। थर्ड, कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन या मेटल की क्वांटिटी के बारे में, मेटल की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे क्या था, क्वांटिटी और वेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो जैसे पहले क्या था, पहले गोल्ड के कॉइन लार्ज अमाउंट में मिलते थे। इसके बाद से गोल्ड रिप्लेस हो जाता है सिल्वर
एंड कॉपर में। इससे यह पता चलता है कि कभी प्रॉस्पेरिटी रही है, मतलब लार्ज नंबर में गोल्ड पहले अवेलेबल थे। इसके बाद से गोल्ड के शॉर्टेज होने लगे और इसको रिप्लेस किसने कर दिया, तो सिल्वर एंड कॉपर ने रिप्लेस कर दिया। यह वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को बताते हैं। गोल्ड पे या कॉइन पे गॉड की पिक्स या कल्चरल एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी शो करती है। मेटल के वेट भी पता चलते हैं। पहले कुछ कॉइन में ज़्यादा नंबर में मेटल्स मिलते थे। कॉइन के बाद थर्ड नंबर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफी कहलाती है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफी कहलाती है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हार्ड सरफेस पे रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक एज स्टोन पिलर, कॉपर प्लेट, etc। तो इंस्क्रिप्शन वहाँ की लैंग्वेज को बताती है। जैसे सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वह प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत, उसके बाद से फिर यह इसका जो टाइम पीरियड था वह 300 BC था। सेकंड संस्कृत, थर्ड रीजनल लैंग्वेज है। इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हड़प्पन टेक्स्ट, हड़प्पन पीरियड के। हड़प्पन पीरियड के हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट अभी तक इसमें एक्सेप्शन यह है कि इसे रीड नहीं किया जा सका है। सेकंड हम लोग को एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं सदर्न इंडिया, written on टेबल वॉल।